ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 12th मैथ लॉजिक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 नेगेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों को भी बताओ, मुझे मोटिवेट करो, सपोर्ट करो। थैंक्स अ लॉट। ओके, तो नेगेशन फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट करना है, बट पहले नेगेशन ऑफ एटॉमिक यानी कि सिंपल स्टेटमेंट। एटॉमिक स्टेटमेंट मतलब एक ही स्टेटमेंट रहेगा, दो तीन नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सन इज अ प्लैनेट। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट लेके आना है, तो ये वर्ड को लेके आना है, तो ये होता है नेगेशन। ठीक है, नॉट नहीं है तो नॉट लेके आना है, नॉट है तो नॉट को हटाना है। तो इसका आंसर ये आएगा, नॉट नहीं था तो नॉट लेके आना है, नॉट है तो नॉट को हटाना है। ठीक है, तो और यहाँ पे ऐसे सिंबल आएगा तो इसके लिए रूल्स है, तो रूल्स फॉर नेगेशन। ओके, इफ़ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वेरी यूजफुल। ओके, तो ऑल वर्ड चेंज होएगा सम या देयर एग्जिस्ट पे, सम वर्ड देयर एग्जिस्ट चेंज होएगा ऑल पे, इक्वल टू चेंज होएगा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू चेंज होएगा इक्वल टू पे, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और स्ट्राइक करना है लेस देन को, ग्रेटर देन वो बनेगा लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर को स्ट्राइक करना है, लेस देन इक्वल टू बनेगा ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा लेस देन। ये है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, वो बनेगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर बनेगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी इसके लिए ग्रेटर सिंबल है, तो ग्रेटर के लिए क्या दिया है, तो ये बनेगा लेस देन इक्वल टू, तो ये इसका आंसर आएगा। नेगेशन ऐसे निकालते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। ये एटॉमिक था। ठीक है, तो अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट लेंगे अभी, नेगेशन ऑफ कंपाउंड यानी कि दो को मिक्स करके देंगे वो लोग। ठीक है, ठीक है, लिखता हूं, देखो आप। ओके, तो अभी नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि दो स्टेटमेंट रहेगा, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है, उसके बाद और एक स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर सन इज स्टार, यहाँ पर नॉट डाला है, फिर एंड लिखा है, मून इज द प्लैनेट, यहाँ पर नॉट डाला है, इसको लिखा मैंने, इसका नेगेशन निकाला और लिखा y-3 इक्वल टू का नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपाउंड के लिए ऐसे नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है देखो अभी। ओके, ओके, तो अभी राइट नेगेशन क्वेश्चन 3 है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है और लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया है। तो पहले वाला स्टेटमेंट को हम पी लेंगे, तो x प्लस जेड ग्रेटर देन 11। ये दूसरा स्टेटमेंट को क्यू लेंगे, तो इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पी क्यू, पहला स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा, क्यू को इधर लिखा, बीच में कौन सा वर्ड है, और है, और के लिए कौन सा सिंबल आएगा, और के लिए सिंबल आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन फिर ब्रैकेट में इसको लिखना है P और Q। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद डी मॉर्गन लॉ पे जाते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ लिखता हूँ, देखो। ओके, तो अभी ये नेगेशन को अंदर लाना है, ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, डी मॉर्गन लॉ यूज करना है। तो ये है नेगेशन एंड ब्रैकेट के अंदर P और है, और रहेगा, तो ये अंदर जाएगा और इसके साथ जाएगा तो सिंबल बदल जाएगा और एंड में बदलेगा, और एंड में बदलेगा। तो ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा तो एंड में बदलेगा और इसके साथ जाएगा। अब ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये और में बदलेगा, एंड और में बदलेगा। ठीक है, तो याद रख लो,
तो नेगेशन ऑफ और बनेगा एंड, नेगेशन ऑफ ए बनेगा और, तो इसकी वजह से ये बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये लॉ यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा, ये बनेगा नेगेशन पी, इसके साथ गया, फिर ये इसके साथ गया जाएगा नेगेशन और, नेगेशन और का एंड में बदलेगा, फिर ये इसके साथ गया, इसके साथ गया, इसके साथ जाएगा तो नेगेशन क्यू। तो ये ऐसे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक बार समझ में आ गया लॉजिक तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आए। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया नेगेशन। अभी इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। अभी नेगेशन ऑफ पी, सो इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी क्या है, इसका नेगेशन लेना है। अभी ये एटॉमिक स्टेटमेंट है, राइट। नेगेशन ऑफ, इसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन पी क्या बनेगा, नेगेशन पी बनेगा 1 + 8, ये बदलेगा अभी ग्रेटर देन बदलेगा लेस देन इक्वल टू। नेगेशन ऑफ क्यूब क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ क्यूब क्या बनेगा, ये दिया है y - 3 एंड यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू में जाएगा, नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी फाइनल आंसर क्या लिखना है, ये लिखना है क्या है, हमारा नेगेशन पी है, नेगेशन पी ये है, बनेगा 1 + 8 लेस देन इक्वल टू 11। बीच में क्या है, बीच में ये एंड है। ठीक है, ये और होता है। ठीक है, मैंने बताया था इसका मतलब और, इसका मतलब एंड। तो अब ये और एंड में बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एंड, इसके बाद नेगेशन क्यू क्या है, y - 3 नॉट इक्वल टू 6। तो ये ऐसे लिखना है, फाइनल आंसर आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, तो और एंड में बदलेगा, वो याद रखो। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तभी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन आएगा, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट का इतना इजी नहीं है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का पहले इसको पी लो, इसको क्यू लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, उसके बाद इसका नेगेशन का सिंबल डालो, डी मॉर्गन लॉ यूज़ करके इसको बदलो। ये अंदर जाएगा नेगेशन पी, ये इसके साथ जाएगा, ये सिंबल बदल जाएगा, सिंबल बदल जाएगा, फिर ये इसके साथ, फिर इसका नेगेशन लेना है, इसका नेगेशन यहाँ पे लो, फिर इसका नेगेशन यहाँ पे लो और कनेक्ट करो दोनों को, इसका आंसर ये आएगा। इसका ये बीच में ये क्या है, एंड है, फिर इसके बाद ये, बस ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसको हम पी लेंगे, इसको हम क्यू लेंगे। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं पी क्यू। एंड का क्या आएगा, मैंने बताया था, इसका आएगा और इसके लिए एंड आएगा। तो एंड वर्ड के लिए ये इसको इधर फिट करना है। ओके, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। तो पी को लिखा इधर, एंड के लिए लिखा, क्यू के लिए लिखा है। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अभी नेगेशन निकालते हैं। नेगेशन के लिए यहाँ पे नेगेशन पी एंड क्यू, और मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ से ये बन जाएगा नेगेशन पी, ये अंदर जाएगा और इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, एंड और में बदलेगा नेगेशन क्यू। हो गया। अभी नेगेशन पी निकालते हैं। नेगेशन पी क्या है, पी ये है, तो नेगेशन पी आएगा 11 लेस देन का क्या नेगेशन है, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, रूल्स ऑफ नेगेशन। ओके, तो लेस देन का है ग्रेटर देन इक्वल टू, और नेगेशन क्यू का है 25, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अभी नेगेशन पी इसको लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये क्या है, अभी ये कौन सा वर्ड है, मैंने बताया था, आपको याद होगा, ये और है और ये एंड है, तो ये और लिखना है यहाँ पे, तो एंड और में बदलेगा। और अभी नेगेशन क्यू
ये लिखना है 25 लेस देन इक्वल टू 20। तो इसके लिए ये आएगा, इसके लिए और आएगा, इसके लिए ये। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। तो अभी थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ आया है, ठीक है। इट इज रॉम्बस। तो ये पहले वालों को पी लेते हैं और दूसरे को मैंने ये लिए। क्यों लिए? तो यहाँ पे इट वर्ड है, तो इट मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है, इट का मतलब क्वाड्रिलेटरल, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, और इफ एंड ओनली इफ का क्या आएगा? डबल एरो आएगा। एंड के लिए ये आएगा, और के लिए इफ देन का ये आएगा, इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल एरो यूज करना है। तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूला है नेगेशन का, मैं लिखता हूँ, देखो नेगेशन ऑफ पी डबल एरो क्यू, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो, ठीक है। ओके, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ पी डबल एरो क्यू का इतना बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी बहुत बड़ा आएगा। तो सबसे पहले पी को लिखते हैं। पी क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। यहाँ पे क्या वर्ड है, क्या सिंबल है? एंड है, ठीक है। तो एंड लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है? ये है नॉट, एंड नॉट क्यू क्या है? इज रॉम्बस। तो ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा इधर तो हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? पी का क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ये हो गया पी। ए इसके लिए एंड लिखा, और इसके लिए नॉट लिखा, इसके लिए एंड, इसके लिए नॉट, क्यू के लिए ये लिखा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। तो एंड नॉट इज रॉम्बस, ओके। तो बट एंड ज़्यादा सेंसिबल वर्ड नहीं है, ठीक है। इसको हम बट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट भी ले सकते हैं। तो एंड को इतना प्रॉपर वर्ड नहीं है, बट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बट नॉट ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इधर क्या है? ये है और। अभी सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं। ये यहाँ पे क्या दिया है? क्यू दिए। तो क्यू का ये पूरा इधर लिखना है। ये बनेगा क्वाड्रिलेटरल इज अ रॉम्बस। यहाँ पे क्या है? एंड नॉट। हमने एंड नॉट के लिए क्या लिखा था? बट नॉट लिखा, ठीक है। तो बट नॉट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो बट नॉट। अब ये बाकी है पी क्या है? क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बट नॉट इज स्क्वायर। तो आपने देखा इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को आराम बनता है आपको, मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड किया है। तो इसको पहले पी एंड क्यू लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, फिर नेगेशन लो, और इसके बाद ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नेगेशन का ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसके बाद पी का इसको लिखा हमने, ये एंड है, एंड के बदले में बट लिखेंगे, और ये नॉट है, इसके लिए ये आया, इसके लिए ये आया, और इसके लिए रॉम्बस लिखा। फिर ये वर्ड के लिए और आएगा, ये हो गया। अब इसके लिए क्यू के लिए ये लिखा, इसके लिए बट नॉट लिखा हमने, इसके लिए बट नॉट, पी के लिए इधर स्क्वायर लिखा। वापस ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस वर्ड प्रॉपरली फिट ना होगा तो इसको हटा दो अब, ठीक है। तो ऐसे लिखो
क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बट नॉट द रॉम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज द रॉम्बस बट नॉट द स्क्वायर। तो ऐसे लिखो, ठीक है, तो सेंसिबल लगेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी फोर्थ वाला करते हैं। वेरी सिंपल है, यहाँ पे इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग बोला है, तो इसको हम पी लेंगे, इसको हम क्यों लेंगे, तो और ये वर्ड ऐड करो तो सेंसिबल लगेगा, तो रेनिंग लिखेगा तो इतना सेंसिबल नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखना है, तो इट इज़ रेनिंग ऐसे लिखो, ठीक है। तो अभी सिंबॉलिक फॉर्म, इसको पी लिखा, इसको क्यू लिखा, बीच में क्या वर्ड है, एंड के लिए मैंने क्या लिखा है इधर, ठीक है। अभी नेगेशन, यहाँ पे नेगेशन लेना है पी एंड क्यू, तो बाय डी मॉर्गन लॉ मैंने बताया था ये आएगा, तो इसको इधर लिखना है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे नेगेशन है, तो क्या बनेगा, इट इज़ कोल्ड आएगा, बट यहाँ पे नेगेशन है, नेगेशन के लिए कौन सा वर्ड है, नॉट है, तो इट इज ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, तो पी का था इट इज कोल्ड, तो नेगेशन है, इसके वजह से यहाँ पे नॉट लिखा है, और ये क्या सिंबल है अभी, और वापस नेगेशन क्यों आया, तो और इट इज, बट यहाँ पे क्या वर्ड है, सॉरी सिंबल कौन सा है, नेगेशन है, नेगेशन के लिए ये तुम्हारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर ऐसा रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। और इट इज़ नॉट रेनिंग ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है, तो इसको और नॉट रेनिंग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी राइट है क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट में दिया है, ठीक है, ओके। तो अभी हम फिफ्थ वाला करते हैं, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे इफ़ है देन है, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ रेनिंग को लिखो पी, ये वर्ड सब मत लिखो, ठीक है। ये देन ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्यों लेना है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो अब इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, इफ देन के लिए क्या है, तो सिंगल एरो लिखना है। अब इसके बाद इसका नेगेशन लेते हैं, नेगेशन पी एरो क्यू। अब इसका फार्मूला है, ठीक है, और लिखता हूँ मैं, ये नेगेशन का ये फार्मूला है, यह आएगा पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला आएगा, तो अभी बस इसको सॉल्व करना है, तो पी को ऐसे का ऐसे लिखना है, तो ये फाइनल आंसर आपका ऐसे रहेगा, पी, इसको लिखो इधर, इट इज रेनिंग, ओके। अभी यहाँ पे क्या वर्ड है, ये क्या है, एंड है, तो एंड, अभी नेगेशन क्यू, ठीक है। तो नेगेशन क्यू यानी इसका नेगेशन आएगा, तो वी विल गो, तो क्या आएगा, नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन में पूरा बदल जाएगा, तो वी विल नॉट गो आएगा, तो यहाँ पे आएगा वी विल, नेगेशन है तो वी विल नॉट गो, विल नॉट गो, एंड भी बदलेगा और पे, और ऐसे बदलेगा, ठीक है। तो ये नेगेशन क्यू कैसे निकाला, देखो इसका जिसका निकालना है, यानी कि क्यू का ये है हमारा, तो वी विल नेगेशन है, इसके यहाँ पे आएगा नॉट गो, उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ है ये, एंड चेंज होगा और पे, ठीक है। इतना इजी नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे क्या है अभी, और, ठीक है। तो एंड बदल गया और में, उसके बाद और वी विल नॉट
प्ले फुटबॉल, ओके। और वी विल, वापस नॉट लिखे आना है, इधर नॉट नहीं है तो नॉट लिखे आना है, नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है स्टूडेंट्स। देखो पहले इसको पहले समझो, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको पी लो, इसको क्यू लो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, ये आएगा नेगेशन, बाहर नेगेशन लेना है। इसके बाद ये फॉर्मूला है, अभी पी डायरेक्ट आ जाएगा, ये है पी, पी के लिए आया, इसके लिए एंड है। अब ये नेगेशन क्यों, क्योंकि ये वापस कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, वापस कंपाउंड आया है, तो इसके वजह से इसको वापस नेगेशन अप्लाई करना है। तो ये आएगा वी विल, यहाँ पे नॉट नहीं था, नॉट डालना है, गो। और इसके लिए एंड किस में बदल रहा है, और, तो और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये पूरा का नेगेशन निकालना है, पूरा का। यहाँ पे नॉट नहीं है, नॉट डालना है, एंड बदलेगा, और यहाँ पे नॉट नहीं है, नॉट लिखे आना है। तो ऐसे सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी 6th and 7th करते हैं, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है। सो ये और ए, दे बोथ आर नॉट कंपाउंड स्टेटमेंट बट सिंपल है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको सिंबॉलिक फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट लिख के आना है, ठीक है। √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था, नॉट नहीं तो नॉट लिख के आना है, रहेगा तो हटाना है। तो इसी तरह इसको हटाना है। ऑल किस में बदल रहा है, सम में बदल रहा है, ठीक है। तो बनेगा सम नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे नॉट है, नॉट नहीं है तो नॉट लिख के, और नॉट नहीं है तो नॉट लिख के आना है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखो ऑल का सम आएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी 8th and 9th करते हैं। तो यहाँ पे ये भी एटॉमिक स्टेटमेंट है, सिंपल है, तो कुछ सिंबॉलिक फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अभी ये यूनिवर्सल किस में बदल रहा है, एग्जिस्टेंशियल, तो पहले वो लिखो, ओके। तो ये इसमें बदलेगा, उसके बाद n² + n + 2, यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट लिख के आओ, नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल है, एग्जिस्टेंशियल, यूनिवर्सल में बदलेगा, तो यूनिवर्सल में लिखो, ये हो गया सच दैट। तो यहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसको बदलना है, ठीक है। तो x-17 लेस देन किस में बदल रहा है, लेस देन आ रहा है ग्रेटर देन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन डिफ़िकल्ट है बट एटॉमिक का इजी है, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।